तो ये थर्ड नोट है जो अभी भी मैंने देखा, और उसके बाद जब मैंने देखा कि इंटरनेट स्टॉक्स यहाँ इंडिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हो गए। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब बाकी दो रिपोर्ट्स के बारे में। जो 48 आवर्स में मैंने आपको बताया ना, 3 ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ग्लोबल इक्विटीज के पॉजिटिव। ये मत भूलिएगा, ये जरूरी आपको जानना इसलिए है कि आफ्टरऑल ये जो हम भारतीय बाजार गिर रहा है वो एक ग्लोबल करेक्शन का पार्ट है, हम अकेले नहीं हैं। और अगर आपको ग्लोबल अब ब्रोकरेजेस कहीं कहीं पे वैल्यूएशन कंफर्ट पा रही हैं तो आखिरकार ये पॉजिटिविटी भारत में ही पहुंचेगी। बट कौन सी ऐसी व्यूज हैं? शरद हमारे साथ स्टूडियोज में। शरद बताइए। सबसे पहले बीसीए रिसर्च के जो है इंपॉर्टेंट टेकअवेज पे बात करते हैं। और ऑफ कोर्स जो आप कह रहे थे कि जो टैक्टिकली जो है एक अपग्रेड देखने मिला है ग्लोबल इक्विटीज़ का, ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है देखने में मिल रहा है कि जो यूक्रेन की वॉर है एक फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील होने के चांसेस कम है। कोविड केसेस भी कम हो रहे हैं चाइना में, और देखा जाए तो आगे चल के ग्लोबल इन्फ्लेशन के बारे में जो हम कह रहे थे वो पीक कर चुकी है। तो उसके कारण जो है इक्विटीज़ में जो है एक टाइप से टर्न अराउंड देखने मिल सकता है अगर सिंपल वर्ड्स में पुट करें तो। और अगले 18 महीने में जो है एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जो है वो पिक आउट करके अब वो कम होने लगे, और जो रिसेशन के जो फियर्स हैं वो भी जो है कम होते रहे। 5 साल के अगर हॉराइजन के बारे में बात करें बीसीए रिसर्च के, तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स भी जो है कम हो चुके हैं करंट लेवल से, और जो वैल्यू स्टॉक्स है उनमें आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, स्पेशली जो आपके ग्रोथ स्टॉक्स हैं। और आखिर में जो है ग्लोबल इक्विटीज़ का कहना है कि उनकी जो ट्रेडिंग हो रही है ऑलमोस्ट 15.6 टाइम्स हो रही है उनकी पी रेशियो की, और यूएस के बाद अगर देखें तो वो तो ऑलरेडी कम है, ऑलमोस्ट 12.6 टाइम्स हो रही है। तो ये तो आपकी बीसीए रिसर्च की हुई। पर अब जेपी मॉर्गन का जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपने जो पॉइंट आउट किया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्ड यील्ड जो है फेड मीटिंग से अब कम हो चुकी हैं। और दूसरा बात है कि अभी भी ओवरवेट है जेपी मॉर्गन, और स्पेशली उनके जो वैल्यू स्टॉक्स है उन पे, और इक्विटीज़ में जो है सिग्निफिकेंट डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अगर वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो 30% नीचे गिर चुकी है अपने हाई से 1 साल के। और ईपीएस रिवीजन से भारत में ही तो बात चली रही है, लेकिन जो ग्लोबली है यूएस मार्केट्स, यूरोजोन मार्केट्स, यहाँ पे पॉजिटिव ईपीएस रिवीजन का जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। बेसिकली बात ये है कि सस्ते हो गए गिरावट के बाद लोग, लेकिन वैल्यूएशन सब अट्रैक्टिव है इंडियन मार्केट्स के, तो बड़ा सवाल अभी भी। देखिए सवाल इसका सवाल बहुत सिंपल, जवाब बहुत सिंपल है कि वैल्यूएशन एक भाव से सस्ते नहीं होते, एक भाव से महंगे नहीं होते, और हर सेक्टर के नहीं होते। तो आपको इसके अंदर अभी बड़े अच्छे अट्रैक्टिव स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 20% ग्रो कर रहे हैं और जिनका वैल्यूएशन ऊपर से टॉप से 40% नीचे। अजय, 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है पीक आउट होता हुआ दिख चुका है और यहाँ सब सिचुएशन जो है उठनी ही है। अर्ली साइंस तो है, देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि इन्फ्लेशन का पीक नेक्स्ट 3-4 महीने में बन जाएगा, इधर अभी या 3-4 महीने के अंदर। बट बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होता है और हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो वो वेट नहीं करेगा बाजार पीक होने का इन्फ्लेशन के। तो थैंक्स फॉर दैट शरद। तो ये तीसरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 10 मिनट रह गए बाजार को बंद होने में, और आप देखेंगे कि इंडेक्स भले ही नीचे हो लेकिन प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का इंट्राडे देखिए आप, तब आपको मालूम चलेगा कि वहां पे एडवांस डिक्लाइन शुरू से ही अच्छा था और आज वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस। इंट्राडे दिखाइए जरा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का डायरेक्टर साहब। बाजार बंद होते होते बैंक निफ्टी सॉलिड है, मिड कैप और स्मॉल कैप सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ निफ्टी के कुछ पार्ट्स ही देखिए डेज हाई पे बंद हो रही है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप लेके आइए जरा, स्मॉल कैप इंडेक्स को भी लेके आते हैं, और वो भी मेरे हिसाब से डेज हाई पे होनी चाहिए। इसका क्लियर कट व्यू यही है। गुड कमबैक, बहुत बढ़िया। ये देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों डेज हाई बंद हो रहे हैं। तो निफ्टी में ऐसा क्या है जो नहीं चल रहा है? I think heavyweights, so the market की breadth looks good. That means शुक्रवार से हम देख रहे हैं कि breadth पॉजिटिव हो गई है। एडवांस डिक्लाइन की आप रेशियो को कंपैरिजन करें तो आप एडवांसेस की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। तो ये बाजार के लिए अच्छे ट्रिगर्स भी हैं। कुछ और स्टॉक, इनफैक्ट अब